वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीचिंग में आपका स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपको इस यहाँ पर जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है आपका 9 दिसंबर को। उसके लिए आपको यहाँ पर जो विज्ञान का आपका पेपर होने वाला है कक्षा 9वीं का, तो इस वीडियो का आपको इस यहाँ पर जो आपका पेपर है इसका आपको पार्ट 2 आ चुका है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको ओटी बताई थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बताई थी। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ में आपको उत्तर भी बताऊँगा, जिससे आपको उत्तर भी बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपके लगभग 30% क्वेश्चंस तो कम से कम इस पेपर में से फंस सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर कम से कम 30 से 40% तक भी ये आपका जा सकता है। मैं 50% भी नहीं बोलूँगा। कम से कम आपको यहाँ पर कम से कम 30 से 40% तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक पूरा भी देखिएगा। और अगर जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। और पार्ट 1 की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इन सभी के आंसर बता दूंगा। ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चोग, रुई और लोहा। ये इसका अवधवा है प्रश्न क्रमांक 5 का। इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना है। और ये इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सभी साथियों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। निलंबन के कोई दो गुण लिखिए। इसके अथवा आपको कोलाइड विलयन के कोई दो गुण लिखिए। तो इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ तरीके से सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ही बार में काम हो जाएगा। क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तत्व की परिभाषा अथवा पृथक्करण कीप का नामांकन चित्र, ठीक है। समस्थानी किसे कहते हैं, संभाजी किसे कहते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं, सभी के मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन के। तो देखो, ये हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 से पार्ट 1 में डाल चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का। तो इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन 100% फंसेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपके सभी सेट के लिए, सेट ABCD सभी के लिए, ठीक है। ठोस अवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। आपको उत्तर में क्या लिखना है, ठोस पदार्थों में आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। इसका दूसरी विशेषता क्या है, ठोसों में अभिलाक्षणिक गुण असंपीड्यता, अत्यंत कम विसरण, दृढ़ता तथा यांत्रिकी सामर्थ्य होते हैं। ठोसों में अवयवी कम कण, परमाणु, अणु या आयन आपस में घनिष्ठ एवं संकुचित होते हैं। इसके अथवा वाले का भी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर बोलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ पर दे रखा है, निलंबन के कोई दो गुण लिखिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आपको उत्तर है, ठीक है। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेते चलना। इसके बाद आपको तत्व की परिभाषा है। तत्व की परिभाषा का पूरी की पूरी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। नहीं तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। अथवा आपको यहाँ पर देखा है, पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आप और देख रखें। मैं आपको इन क्वेश्चंस के एक एक के आंसर बताऊंगा, या तो अथवा वाले का बताऊंगा या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है उसका बताऊंगा। आप चाहो यहाँ पर एग्जाम में कौन सा लिख के आओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाइए। इससे ऊपर वाला मैं बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा ये। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं समस्थानिक का पूरा आंसर। इसके अथवा वाले क्वेश्चंस क्या था, संभारी किसे कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक यानी टिश्यू, ठीक है। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती है। अथवा वाला आपको यहाँ पर दिया है, दो सरल ऊतकों के नाम लिखिए। इसके बाद आपको रेखी पेशिका नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आपको यहाँ पर दिया है हृदय पेशिका नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देख रहा है आपको, एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं। अथवा आपको यहाँ पर देख रहा है त्वरण किसे कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इनके आंसर आप देख सकते हैं। त्वरण किसे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको औसत चाल किसे कहते हैं। अथवा आपको यहाँ पर दिया है विस्थापन किसे कहते हैं। तो इसका आप उत्तर देख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति के बीच की दूरी के विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए रखा है,
गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका आपका पूरे का आंसर है। अथवा आपको यहाँ पर दिया है द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखिए। आप चाहो तो ये दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही पेपर में करके जाइएगा, आपको कम से कम 50% तक भी आपके सभी सेटों में क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, दोनों ही करके जाएंगे तो आप। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियमन लिखिए। अथवा आपको गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, ये दे रखा है। इसके बाद इसका आंसर आप देख सकते हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 दे रखा है, सोडियम की परमाणुक संरचना का आरेख बनाइए। अथवा आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है, जंतु कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आपको पादप कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए। पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा आपको लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इनको आसानी से याद कर लीजिएगा, आपके सभी सेटों में पूछ जाएंगी। इनके आप उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद आपको संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग को उदाहरण देकर समझाइए। तो रोग क्या है, इसके कोई दो कारण लिखिए। तो आपका इसका आंसर देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 19 आपको यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो सभी के परमाणु क्रमांक आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे के पूरे। इसके बाद आपको निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 दे रखा है। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिएगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ये आपका पूरा का पूरा रहा भौतिक परिवर्तन रहा, और आपका ये रहा आपका रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 21 में, पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो ये आपका इसका भी उत्तर रहा पूरा का पूरा। इसके बाद अथवा आपको यहाँ पर दिया है, श्वेतापाई वर्ग के कोई लक्षण लिखिए। तो ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 45 मिनट लग रहा है। 45 मिनट का समय पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान है। तो इसका आपको अथवा दे रखा है, एक कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको आंसर नोट कर रखें। ठीक है, ये अगर क्वेश्चंस आप याद करके जाते हैं आपके पेपर में, तो आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चंस तो और आप कर लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम। ठीक है, बाएं और दाएं हाथ का नियम, और आप कर लीजिएगा दाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप इतने भी क्वेश्चन करके जाते हैं तो कम से कम आपको 40 से 50% तक तो आपके पेपर में फंस ही जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलिएगा, इनको आसानी से करके जाइएगा। मैंने आपको साथ में आंसर ही बताए। ठीक है, और हो सकता है तो मैं आपके लिए एक और ऑब्जेक्ट टाइप की क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूंगा, या टेलीग्राम पर मैं पूरी की पूरी PDF शेयर करूँगा, और भी यहाँ पर क्वेश्चन डाल दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।